ग्रीटिंग एवरीवन। क्लास 8th की पोएम नंबर 4 करते हैं। फोर्थ पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि एक इंडियन राइटर ने आपकी ये पोएम लिखी है। तो इस पोएम को अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पोएट है वो पोएट एक जो बॉय है उसको क्या करना चाहता है, बार्गेनिंग करके मोल भाव करके उसको ख़रीदना चाहता है, उससे अपना काम करवाना चाहता है, कोई भी काम, या फिर उसको अपने साथ रखना चाहता है। तो यहाँ पर कहा कि जो बॉय है उसको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की गई, क्या करने के लिए, उसको अपने साथ लेने के लिए। तो देखिए बिफोर यू रीड में दिया हुआ है, आ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। एक जो बार्गेनिंग होती है वो एक एग्रीमेंट होता है, एक प्रस्ताव होता है, इन विच टू पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेनिंग क्या होती है कि जिसमें दो पार्टीज प्रोमिस करती हैं एक दूसरे से कि एक किसी भी काम के बदले वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, यहाँ पर कोई काम के लिए देख रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो ये सोच रहा है कि कोई आए और मुझे हायर्ड कर ले, मुझे अपने साथ ले जाए ताकि बार्गेनिंग करके मैं उसका काम करा सकूँ। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट इज़ वर्थलेस। वो स्ट्राइक्स करता है, एक बार्गेनिंग होती भी है, लेकिन जितनी बार भी उसकी बार्गेनिंग हुई वो बार्गेनिंग उसके लिए कैसी थी, वर्थलेस थी, बिल्कुल मूल्य नहीं था उसका। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर। उसने 2 बार ऐसा ट्राई किया लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो बार्गेनिंग उसको दी गई वो उस बार्गेनिंग से सहमत हो और वो उसके साथ चला जाए। फाइनली जो है इन द लास्ट बार्गेन, जैसे कि टाइटल है, जो लास्ट बार्गेनिंग हुई, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, जिसमें कुछ भी जो है प्रस्ताव नहीं किया गया, कुछ भी पैसे वगैरह जो हैं वो नहीं लिए गए, या किसी भी तरह का जो टेम्पटेशन होता है, लालच होता है, वो नहीं दिया गया, और जो पॉइंट है वो हायर्ड हो जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, एज नेवर बिफोर, और वो इतना खुश है बार्गेनिंग होने के बाद कि वो इतना खुश वो पहले कभी नहीं था। व्हाट इज़ द बार्गेन, वाई इट इज़ द बेस्ट, और जो लास्ट बार्गेन है वो क्या है और वो इतना अच्छा क्यों है, वो इस पोएम में आपको पता चलेगा, पढ़ेंगे। देखिए जो पोएट है वो पोएट कह रहा है, अपने जो है किसी को भी कह रहा है कि कम एंड हाय मी, आओ और मुझे क्या कर लो, खरीद लो। आई क्राइड, क्राइड करना वैसे तो होता है रोना, यहाँ पर चिल्लाना या फिर आमंत्रित करना। वाइल इन द मॉर्निंग, मैं चिल्लाया, मैंने खुद को हायर करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए प्रस्तुत किया। वाइल इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग के टाइम पर आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं जो पत्थरों का बना हुआ पेव्ड रोड था, यानी कि पत्थरों का बना हुआ रास्ता था, यानी जो फुटपाथ था उसके ऊपर चल रहा था। स्वॉर्ड इन द हैंड, स्वॉर्ड यानी कि तलवार हाथ में लिए जो किंग है, महाराज हैं, राजा हैं, केम इन हिज चैरियट, चैरियट यानी कि अपने रथ के अंदर वो आते हैं, रथ में बैठकर आते हैं, हाथ में तलवार लेके। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, हेल्ड करना, पकड़ना, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं आपको हायर करता हूँ, अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, किससे, अपनी पावर से, अपनी शक्ति से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर है उसको गिना नहीं जा सकता, बिल्कुल नामात्र की थी। एंड ही वेंट अवे टू इन हिज चैरिट, और इसीलिए वो अपनी चैरिट में, अपने रथ में वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, और जो दोपहर की गर्मी थी, दोपहर की गर्मी में, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, जहाँ पर सभी घरों के दरवाजे क्या थे, शट थे, बंद थे, उन दोपहर में आई वॉन्डर्ड अलोन द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड का मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जो गलियाँ हैं उन गलियों में से मैं जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो उन घरों में से जो बंद थे उनमें से किसी एक घर में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, किसके साथ, अपना एक बैग लेके आया जिसमें सोना भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, पॉन्डर्ड का मतलब यहाँ पर क्या, कन्फ्यूजन में होना, और क्या कहते हैं, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करता हूँ। ही वेग्ड हिज कॉइन वन बाय वन एंड आई टर्नड अवे, उसके बाद एक एक करके उसने अपने जो सिक्के हैं सोने के उनको तोलना शुरू किया और मैं आगे की तरफ बढ़ गया, वहाँ रुका ही नहीं। नेक्स्ट बताया, इन द इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, कि जो गार्डन की हेज है यानी कि बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर चारों तरफ क्या थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। द फेयर मेड यानी कि एक जो परी है, केम आउट एंड सेड, वो उन फूलों से बाहर आई, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, तो मैं क्या कहते हो, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करती हूँ।
हर स्माइल पेल, लेकिन थोड़े ही देरों के बाद जो उसकी स्माइल है पेल्ड यानी कि पीली पड़ जाना, फीकी पड़ गई। मेल्टेड इनटू द टीयर्स, उसकी जो स्माइल है वो आंसुओं में बदल गई। शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो इसीलिए चुपचाप अंधेरा होने के बाद वापस से अपने क्लास में चली गई। द सन ग्लिसनिंग ऑन द सैंड, अब जो सूरज है वो क्या कर रहा था, ग्लिसनिंग कर रहा था, चमक रहा था, कहाँ पर, ज़मीन के ऊपर। द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और जो सी की समुद्र की लहरें हैं वो तेज़ी से किसकी तरफ आ रही थी, ज़मीन की तरफ आ रही थी। और वहीं पर आ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, शेल्स होते हैं जो शंख वगैरह मिलते हैं कहाँ से, समुद्र से। और वहीं पर एक जो चाइल्ड है वो अपने सेल्स से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना सिर उठाया। सीम्स टू नो मी एंड सेड, ऐसा लगा कि शायद वो मुझे जानता है। एंड सेड, और क्या कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन किसी चीज़ के साथ नहीं, कि कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास। For henceforth forward the bargain struck in the child's play made me a free man। और उसके बाद जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे के गेम ने क्या किया, मुझे दोबारा से एक फ्री मैन यानी कि एक आज़ाद आदमी बना दिया, जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे पैसों का प्रलोभन नहीं है, जहाँ पर मैं किसी पावर के इफ़ेक्ट में आकर कुछ काम नहीं करूँगा, या जो झूठा डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि फेयर जो मेड है वो आई थी, परी आई थी, जो जिसके चेहरे पर क्या थी, एक नकली हंसी थी, वो मुझे क्या नहीं करेंगे, अब इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इस तरीके से लास्ट में जो हमारा राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर है, ही हैज़ बीन हायर्ड बाय अ स्मॉल चाइल्ड विद नथिंग, एंड व्हेन ही हायर्ड ही थिंक्स दैट ही हैड बिकम अ फ्री मैन वंस अगेन।